Hello students, welcome back to the Winsome digital platform of Winsome International School. तो स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 1 की एसओएफ सीरीज और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक होने वाला है वर्ड पेयर्स एंड ऑड वन आउट। तो आज हम क्या सीखेंगे कि बहुत सारे जो वर्ड्स दे रखे हैं हमें उसमें से कौन सा जो वर्ड है वो सबसे अलग होगा, कौन सा जो वर्ड है वो सबसे अलग होगा, या फिर हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन सा जो वर्ड है वो फर्स्ट वाले वर्ड के साथ मैच करेगा, पेयर होगा। तो पेयर और ऑड वन आउट आज हम सीखेंगे। ओके, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट वर्ड टू फॉर्म एप्रोप्रिएट वर्ड पेयर्स। तो हमें एक वर्ड दे दिया जाएगा और एक वर्ड हमें चूज करना है और उसका पेयर बनाना है। अब पेयर कैसे बनाना है, जैसे बहुत ही कॉमन पेयर है ब्रेड एंड जैम। हम सब खाते हैं ब्रेड एंड जैम, ब्रेड के ऊपर जैम लगा के खाते हैं, पर हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेड एंड जैम। हमने पेयर के रूप में बोला उसको, ब्रेड और जैम साथ में बोला, तो ये क्या हो गया, पेयर हो गया। अब हम बोलते हैं बैट एंड बॉल, तो बैट और बॉल हम साथ में बोलते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये एक गेम है। तो ऐसे ही इसमें हमें पेयर्स ढूंढने हैं कि वर्ड का जो है वो पेयर कौन सा है। ओके, एक एग्जाम्पल दे रखा है नाइफ एंड डैश। अब देखो नाइफ क्या होता है, चक्कू है ना, तो उसका पेयर क्या होगा, स्पून, नो। प्लेट नहीं, क्या होगा, फोक। अब फोक क्यों होगा, आपने देखा होगा प्लेट होती है, प्लेट के इस साइड तो नाइफ रखते हैं और इस साइड क्या रखते हैं, ये वाला क्या रखते हैं, फोक रखते हैं। तो जो पेयर हो गया वो क्या हो गया, नाइफ एंड फोक। अब नेक्स्ट देखते हैं बैट एंड। बैट का तो पेयर आप सबको पता है, आप डेली खेलते हो। बैट का पेयर बर्ड होगा क्या, नहीं। पेन होगा, नहीं। वुड होगा, नहीं। बैट एंड क्या होता है, बॉल। तो आंसर ए क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। बस ऐसे ही हमें क्या देखना है, पेयर ढूंढना है। अब पेन एंड, पेन एक तो पेन हो गया, पेन का पेयर क्या होगा, पेन एंड कॉपी, नहीं। पेन एंड पेंट, नहीं, पेंट तो एकदम अलग हो गया। पेन और ब्रश, नहीं, पेन एंड ब्रश भी नहीं होगा। पेन एंड क्या होगा, पेपर होगा, कि पेपर को हम यूज ही कैसे करते हैं, पेपर को हम कैसे यूज करते हैं, पेन से उस पे लिखते हैं, है ना। तो पेन और पेपर क्या हो गया हमारा आंसर, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ डे एंड, एक तो हम डे की बात कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा लाइट होती है। अब डे के साथ हम क्या बोलेंगे, डे एंड डार्क, नहीं। डे एंड सन, नो। क्या बोलते हैं हम, डे एंड नाइट, रात और दिन। तो सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। बस ऐसे ही देखना है कि कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन है। ओके, बहुत इजी है ना। अब ब्रदर एंड, आपका जो भाई है ना, आप उसके क्या लगे, बहन लगे। अगर आप गर्ल हो तो क्या होगा, ब्रदर एंड कजन, नहीं, ये तो एक ही बात होगी ना, सिबलिंग। ब्रदर भी सिबलिंग है, कजन भी सिबलिंग है। सिस्टर, फ्रेंड, फैमिली, क्या होगा, ब्रदर एंड सिस्टर, भाई बहन बोलते हैं ना। तो बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं रीड एंड, एक तो हो गया रीड, मतलब क्या हो गया, पढ़ना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, लिखते हैं ना, तो क्या वो होगा, रीड एंड राइट। तो ए ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। रीड एंड ड्रॉ नहीं होता, आप पहले पढ़ते हो फिर आप ड्रॉइंग करने लग जाते हो क्या, नहीं करते। रीड एंड लिसन भी नहीं होता। रीड एंड रब, रब ऐसे रब तो बिल्कुल भी नहीं होता। क्या होता है, रीड एंड राइट, मतलब पहले तो हम पढ़ते हैं और फिर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं। तो रीड एंड राइट, ए ऑप्शन। ओके, बस जो डेली यूज में अपन करते हैं ना बेटा, वो ही देखना है, ठीक है। अब देखो सॉक्स एंड, सॉक्स आपको पता है सॉक्स हम शूज के अंदर पहनते हैं। अब सॉक्स एंड पैंट्स तो होगा नहीं। सॉक्स और हैट बिल्कुल भी सेट नहीं बैठ रहा। सॉक्स एंड शूज, अच्छा ये सही है ना, क्योंकि हम सॉक्स कहाँ पहनते हैं, शूज के अंदर पहनते हैं। पर सॉक्स और ग्लव्स भी सही नहीं है। सॉक्स एक हम पैरों पे पहनते हैं, एक हम हाथों पे पहन रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉक्स एंड शूज। तो सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा
करेक्ट आंसर। फिर है पॉट्स एंड, अब देखो पॉट्स एंड कप्स, पॉट्स एंड प्लेट्स, पॉट्स एंड डिशेस, पॉट्स एंड स्पून्स। अब देखो पॉट्स क्या होता है, जिसमें हम खाना बनाते हैं, है ना, ऐसे जो होते हैं ना, इसमें हम खाना बनाते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, पॉट बोलते हैं। अब पॉट और स्पून तो होगा नहीं, है ना। पॉट्स एंड डिशेस, डिशेस मतलब क्या होती है, प्लेट्स होती है। तो एक पे तो हम खाना बना रहे हैं और एक पे हम खाना खा रहे हैं, ये भी सही नहीं है ना। प्लेट्स भी यही होती है, यहाँ पे क्या आएगा, पॉट्स एंड कप्स, क्योंकि जो कप्स होते हैं ना बेटा, वो भी किस शेप में होते हैं, पॉट्स के ही शेप में होते हैं, ठीक है। और कुछ पॉट्स ऐसे होते हैं जो हम खाना बनाने के लिए यूज भी नहीं करते, पर एज अ डेकोरेशन यूज करते हैं, और कुछ कप्स भी वैसे ही होते हैं जो हम एज अ डेकोरेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पॉट्स एंड कप्स। ओके, नेक्स्ट है ब्रेड एंड। अब ब्रेड के साथ हम क्या लगा के खाते हैं, ब्रेड के साथ हम मिल्क तो नहीं लगा के खाते ना, चीज भी हम डेली लगा के नहीं खा सकते, फ्लावर तो क्या हो गया, ये तो आटा हो गया, ये तो हम बिल्कुल ही नहीं खाते, या मैदा होगा, है ना। क्या खाते हैं हम, ब्रेड एंड बटर। तो डी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट आंसर। ओके, इन एंड, अब एक इन मतलब क्या होता है, अंदर आना, अगर अंदर आता है तो फिर क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, तो इन एंड अप तो होगा नहीं, अप मतलब क्या हो गया, ऊपर जाना। ऑन, ऑन भी नहीं होगा, इन एंड ऑन क्या होता है, इन एंड क्या होगा, आउट, इन अंदर आना, आउट बाहर जाना, तो सी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट आंसर। और ये जो लास्ट में डी ऑप्शन है, आई डबल एन इन, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बेटा होटल, ठीक है, जहां पे हम रहते हैं, ठहरते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इन, ठीक है। उसकी स्पेलिंग क्या होती है, आई डबल एन। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अगर आपको ऑप्शन में ऐसे दे दे आउट और फिर इन और इन दे दे ऑप्शन में, तो आपको ये जल्दीबाजी में आप ये वाला मत कर लेना, ये फर्स्ट वाला करना है आपको, ठीक है, क्योंकि इसका तो मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो होटल होता है ना, वो एकदम गलत हो जाएगा। अब राइज एंड, राइज मतलब क्या होता है, ऊपर उठना, ठीक है, राइज मतलब ऊपर उठना। अगर ऊपर उठेंगे तो नीचे भी तो गिरेंगे, तो एक तो ऊपर उठना और एक क्या हो गया, नीचे गिरना, और नीचे गिरने को हम क्या बोलते हैं, फॉल। तो राइज एंड फॉल क्या हो गया करेक्ट आंसर। रन तो क्या हो गया, भागना, एक तरफ ऊपर उठ रहे हैं और एक तरफ रनिंग कर रहे हैं, ये तो एकदम अलग हो गया। जंप मतलब कूदना, गो मतलब जाना, ये भी अलग हो गया, है ना। राइज एंड फॉल ये क्या होता है, पेयर होता है, मतलब या तो ऊपर उठना या नीचे गिरना, ठीक है। तो ये है सेम पेयर्स। अब नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स। अब हमें सेट ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं और हमें ऑड वन आउट चूज करना है। ऑड वन आउट मतलब क्या होता है, जो सबसे अलग हो, ठीक है। बाकी सारे जो वर्ड्स होंगे ना, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलेंगे किसी ना किसी वे में, पर एक वर्ड जो होगा वो क्या होगा, वो सबसे अलग होगा इनमें से। देखते हैं, देखो जैसे फर्स्ट क्या है, कैट, डॉग, गोट, काउ, पिग, टर्टल। अब देखो सबसे अलग आपको क्या दिख रहा है, कैट, डॉग, गोट, काउ, पिग। कैट, डॉग, गोट, काउ, पिग, ये जो सारे हैं ये क्या है, लैंड एनिमल्स हैं, सारे क्या है, लैंड एनिमल्स है। आपको जो कैट, गोट है, ये आपको पानी में तो नहीं मिलेगी ना, पानी में नहीं मिलेगी, ये सारे आपको कहाँ मिलते हैं, लैंड पे मिलते हैं। प्लस इनकी बैक पे कुछ नहीं होता, है ना। पर जो टर्टल है ये आपको अलग से ही दिखेगा, ये पानी में भी होता है, ये वाटर में भी होता है, ठीक है। मतलब लैंड एनिमल भी है, एक्वेटिक एनिमल भी है, प्लस इसके क्या होता है, बैक पे भी कुछ होता है ना, जो इसके होम का काम करता है, एक शेल्टर का काम करता है। तो ये जो टर्टल है ये सबसे क्या है, ऑड वन आउट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, टर्टल। ओके, अब देखो स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, मॉनसून, मंथ। अब क्या आप बता पा रहे हो, ये स्प्रिंग ये भी सीजन है, समर ये भी सीजन है ना, ऑटम ये भी सीजन है,
विंटर सर्दियां, ये भी सीजन है। मॉनसून जिसमें बारिश आती है, ये भी सीजन है। पर मंथ कौन सा सीजन है? मंथ सबसे अलग हो गया इन सब में से, तो मंथ क्या हो जाएगा आंसर। इजी है ना? बस आपको क्या देखना है कि सबसे जो अलग है, सबसे जो ऑपोजिट है, वो कौन सा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला आप ट्राई करो। क्या लिखा हुआ है उसमें? चेयर, टेबल, स्पून, बेड, सोफा, एल्मेरा। अब कौन सा सबसे अलग है? जो चेयर है वो भी क्या है? एक फर्नीचर है ना, उस पे हम बैठते हैं। टेबल है, ये भी एक फर्नीचर है। स्पून, ये क्या कोई फर्नीचर है? चम्मच तो कोई फर्नीचर नहीं होता। बेड एक फर्नीचर है, सोफा एक फर्नीचर है, और एल्मिरा भी क्या है? एक फर्नीचर है जिसमें हम कपड़े रखते हैं या सामान रखते हैं। स्पून सबसे अलग है इसमें, तो स्पून क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इजी है ना? बस हमें देखना है कि कौन सा जो है वो सबसे अलग है। अब नेक्स्ट है ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, सर्कल, रेड, पर्पल। अब ब्लू भी एक कलर है, ग्रीन भी एक कलर है, ऑरेंज भी एक कलर है, पर क्या सर्कल कोई कलर है? ये कोई कलर है क्या? कोई कलर नहीं है ये। रेड भी एक कलर है, पर्पल भी एक कलर है। सर्कल क्या है? सर्कल तो एक शेप है, एकदम अलग चीज हो गई ना, तो डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर, है ना? बस आपको देखना है सबसे ऑपोजिट चीज कौन सी है इसमें। अब नेक्स्ट है पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, पेन, मार्कर, टीचर। अब क्या ये आप देखते ही नहीं बता पा रहे कौन सा है? पेंसिल, ये भी एक स्टेशनरी है ना, इसे आप लिखते हो। इरेजर, ये भी स्टेशनरी है। नोटबुक, ये भी स्टेशनरी है। पेन और मार्कर भी क्या है? एक स्टेशनरी आइटम है। पर टीचर कोई स्टेशनरी नहीं है, टीचर तो पर्सन है। टीचर क्या है? सबसे अलग है यहाँ पे, तो टीचर क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नाउ ट्रेन, बस, डेस्क, सॉरी ट्रेन, कार, बस, डेस्क, बाइसाइकिल, एयरप्लेन। क्या आप बता पा रहे हो सबसे अलग कौन सा है इसमें? ट्रेन क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है ये, है ना। कार, ये भी आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। बस भी आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। पर क्या डेस्क, जो टेबल होती है, डेस्क जो होती है, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है? नहीं ले जा सकती ना। ये क्या है? डेस्क। डेस्क तो एक फर्नीचर है। बाइसाइकिल भी आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, और एयरप्लेन भी। तो डेस्क क्या हो गया हमारा? ऑड वन आउट। सो सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ओके, नाउ सॉकर, कैरम, टेनिस, बास्केटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। अब आप देख रहे हो सारे गेम्स हैं, पर कैसे गेम्स हैं वो हम देखते हैं, है ना। सॉकर हम बाहर खेलते हैं, कैरम हम अंदर खेलते हैं, टेनिस भी हम बाहर खेलते हैं, बास्केटबॉल भी हम बाहर खेलते हैं, हॉकी भी हम बाहर खेलते हैं, और बैडमिंटन भी हम कहाँ खेलते हैं? बाहर खेलते हैं, है ना। तो ये जो कैरम है ये हमारा क्या हो गया आंसर? तो ए ऑप्शन हमारा ऑड वन आउट हो गया। ओके, और बाकी सब आप देखोगे ना, तो बाकी सब में कहीं ना कहीं बॉल्स भी इस्तेमाल हो रही है ना। सॉकर में भी बॉल लगती है, टेनिस में भी, बास्केटबॉल में भी, हॉकी में भी, बैडमिंटन में शटल कॉक लगती है। ओके, पर इसका जो आंसर है वो क्या होगा? कैरम होगा, क्योंकि वो इंडोर गेम है। नाउ अब देखो, फ्लावर, पेबल, बर्ड, लीफ, ट्रंक, ब्रांच। अच्छा, अब देखो फ्लावर क्या है? ये एक प्लांट का पार्ट है ना। पेबल क्या होता है? पेबल होता है पत्थर, पेबल पत्थर होता है। बर्ड भी क्या है? पार्ट ऑफ द प्लांट है। लीफ भी क्या है? पार्ट ऑफ द प्लांट है। ट्रंक भी क्या होता है? पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। और ब्रांच भी क्या होती है? पार्ट ऑफ द प्लांट या ट्री होती है, ट्रंक और ब्रांच भी। पर पेबल नहीं होता ना, पेबल तो पत्थर है, तो पेबल क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? लिसन, स्विम, क्लाइंब, वॉक, रन, जंप। अच्छा, लिसन मतलब क्या होता है? सुनना। स्विम क्या है? एक एक्टिविटी है।
क्लाइंब क्या है, ये भी एक एक्टिविटी है। वॉकिंग क्या है, ये भी एक एक्टिविटी, और सारी थकाने वाली एक्टिविटीज है ना। रनिंग भी एक्टिविटी है, जंपिंग भी एक्टिविटी है। पर सुनना ये कोई एक्टिविटी है क्या? इससे आप थकते थोड़ी ना हो, कोई थकाने वाली एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सरसाइज का फॉर्म थोड़ी ना है। बाकी सब फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, पर क्या लिसनिंग, सुनना, ये कोई एक्सरसाइज है क्या? एक्सरसाइज नहीं है ना। तो लिसन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, नाउ टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, शेफ, पायलट, हॉकर। अच्छा, टीचर क्या है? ये एक प्रोफेशन है ना। टीचर मतलब जो आपको पढ़ाता है। डॉक्टर क्या है? जो पेशेंट्स का इलाज करता है, उनको ठीक करता है, ये भी प्रोफेशन है। स्टूडेंट क्या है? जो पढ़ रहा है। शेफ क्या है? जो खाना बनाता है होटल्स और में, ये भी एक प्रोफेशन है। पायलट क्या है? जो एयरप्लेन उड़ाते हैं, ये भी प्रोफेशन है। हॉकर क्या होते हैं? जो स्ट्रीट्स पे सामान बेचते हैं, ठीक है, वो भी एक प्रोफेशन है। पर इसमें जो प्रोफेशन है वो क्या नहीं है? स्टूडेंट नहीं है। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? बाकी सब में पैसे मिलते हैं ना, बाकी सब में आप काम करते हैं तो पैसे कमाते हैं, पर स्टूडेंट पैसे नहीं कमाते, ये तो अपनी नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ चूज द वर्ड पार्टनर ऑफ द गिवन वर्ड। अब जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी ना कि एक वर्ड दे दिया था और एक हमें चूज करना था, वो ही करना है, पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। कैसे? अब देखो, आप ये देखते ही पता पा रहे हो, ये इमेज देखते ही क्या है? न्यूज़पेपर है ना, अखबार है, न्यूज़पेपर है, पर इसका सिर्फ हमें न्यूज दे दिया। अब हमें पता है ये क्या है? न्यूज बुक तो है नहीं, न्यूज कॉपी भी नहीं है, ये क्या है? न्यूज पेपर है। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो इसमें एक वर्ड के ही दो पार्ट कर दिए, ठीक है। अब ब्लू, ये एक फ्रूट लग रहा है ऑप्शन से, आप सबको बताए कौन सा फ्रूट है? ब्लू स्ट्रॉ कोई फ्रूट है? नहीं। ब्लू फ्रूट? नो। ब्लू बेरी, ब्लूबेरी फ्रूट होता है ना एक। तो ये सी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नाउ सुपर, अब देखो, सुपर ट्री, सुपर चेयर, सुपर स्टार या सुपर गिफ्ट। पढ़ते ही समझ आ रहा है क्या आंसर है? क्या होगा? सुपर स्टार, है ना, मतलब कोई बहुत बड़ा हीरोइन, हीरो। तो ये क्या है? सी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर? सुपरस्टार। ओके, एक वर्ड के ही दो पार्ट कर देंगे। देखो अब वेस्ट, वेस्ट मतलब क्या होती है? कमर। तो वेस्ट में क्या आती है? बेल्ट आती है। ड्रेस, वेस्ट ड्रेस कुछ नहीं होती है ना। वेस्ट में हैट तो बिल्कुल ही नहीं आ सकती। वेस्ट कोट भी नहीं होता। क्या होता है? वेस्ट बेल्ट। वेस्ट में हम क्या पहनते हैं? बेल्ट पहनते हैं। नाउ गोल्ड, अब देखो गोल्ड का स्टैचू, गोल्ड स्टैचू कुछ नहीं होता बेटा। गोल्ड स्टैचू होता है पर इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आगे आप ऑप्शन देखो, गोल्ड फिश, गोल्ड फिश होती है, एक ही नाम है ना गोल्ड फिश। तो गोल्ड रूल, गोल्ड लीफ, ये तो हम देखते ही काट देंगे। इसमें क्या होगा? गोल्ड फिश, है ना, गोल्डन कलर की होती है गोल्ड फिश। अब पॉप, पॉप के साथ क्या आएगा? पॉपकॉर्न, पॉप कुकी, पॉप फ्रूट या पॉप केक? देखते ही पता लग रहा है, खाते हैं हम तो फेवरेट है ना, क्या है? पॉपकॉर्न। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, अब बेस, बेस के साथ क्या? देखो बेस प्लांट, बेस ट्री, बेस हाउस या बेस बॉल? पता लग रहा है, गेम है, बहुत फेमस है। बैट होता है, बॉल होती है, उसके साथ क्या है? बेस बॉल। ठीक है, एक ही वर्ड के दो पार्ट करे हुए हैं। नाउ एयर, अब एयर के साथ क्या आएगा? एयरपोर्ट, एयरप्लेट, एयर बॉल या एयर ड्राइव? देखते ही पता लग रहा है एयर के साथ क्या आएगा मैम? एयरपोर्ट आएगा, वो ही सही है ना। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? एयरपोर्ट, जहां से एयरप्लेन क्या करता है? टेक ऑफ करता है। नाउ आई, आई ग्लू, आई बेयर, आई सी या फिर आई ब्रो, ये इसको क्या बोलते हो आप? आई ग्लू होता है क्या? या आई का कोई ग्लू तो नहीं होता? आई का बियर भी कुछ नहीं होता। आई सी कुछ नहीं होता है ना। आई क्या होता है? ब्रो, आईब्रोस, है ना। तो ये डी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर।
ओके, एक ही वर्ड के दो पार्ट्स किए हुए हैं। तो अब नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, अचीवर्स सेक्शन हॉट्स। तो सारे बेटा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो इसी सेगमेंट से होते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से करेंगे। अब जो फर्स्ट है वो क्या है, चूज द करेक्ट वर्ड टू फॉर्म एप्रोप्रिएट वर्ड पेयर्स, ठीक है। हमें एक वर्ड दे दिया और एक हमें चूज करना है ताकि उसका पेयर बन सके। अब क्या दिया हुआ है, हैम एंड चीज, हैम एंड एग्स, हैम एंड ब्रेड, हैम एंड बर्गर। तो जो हैम है ना बेटा, ये क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ मीट होता है और इसके साथ जाता है एग्स। तो ये जो है ना हैम एंड एग्स, ये एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट है ना, ब्रेकफास्ट आइटम है जो फॉरेन कंट्री में लोग खाते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि क्या है, हैम एंड एग्स। हैम क्या है, अ टाइप ऑफ मीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ हैमर एंड, अब हैमर क्या होता है, हथौड़ा। हैमर क्या है, हथौड़ा है। अब हैमर एंड स्क्रू, हैमर एंड वुड, हैमर एंड नेल, हैमर एंड सॉ। अब देखो, हैमर हम हथौड़ा कब यूज करते हैं, जब हमें जो होती है नेल, उसको ऐसे ऐसे दीवार में से मार के लगानी होती है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हैमर एंड नेल। स्क्रू तो क्या होता है, स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर होता है ना। स्क्रू किससे लगता है, स्क्रू ड्राइवर से लगता है, जिसको हम ऐसे यूं यूं करके लगाते हैं। पर हैमर ऐसे मार मार के हम किसको लगाते हैं, नेल को, है ना। तो हैमर एंड नेल। नाउ चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स। अब हमें सेट ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं और ऑड वन आउट, जो सबसे अलग है, वो हमें चूज करना है। अब देखो, eyes, nose, heart, ears, tongue, skin. eyes, nose, heart, ears, tongue और skin। क्या आप बता पा रहे हो सबसे ऑड वन आउट क्या है? आईज क्या है, ये भी एक ऐसी चीज है, ऐसा पार्ट ऑफ आवर बॉडी है जो हमें दिखता है, एक्सटर्नल ऑर्गन है। नोज भी क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, हमें दिख रही है। हार्ट हमें दिख नहीं रहा, पर एयर्स भी हमें दिख रहा है, टंग भी हमें दिख रही है, स्किन भी हमें दिख रही है। सारी जो ऐसी चीजें हैं जो हमें दिख रही है, पर हार्ट हमें दिखता नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि हार्ट जो है क्या है, इंटरनल ऑर्गन है, हमें दिखता नहीं है, बाकी सब हमें क्या है, हमें दिख रहे हैं। ओके, चूज द वर्ड पार्टनर ऑफ द गिवन वर्ड। अब वर्ड दिया हुआ है, इसका पार्टनर चूज करना है हमें। अब थ्रो के साथ क्या है, इसका पार्टनर चूज करना है। तो थ्रो कैच, थ्रो बैक, थ्रो किक, थ्रो फ्रंट। थ्रो मतलब फेंकना, कैच मतलब पकड़ना, क्या होगा आंसर, थ्रो एंड कैच। ये ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट आंसर। लास्ट क्या है, कार्ट। अब कार्ट क्या होता है, आपने देखा है ना, ऐसा एक कार्ट बना हुआ होता है ना, और उसको कोई भी एक एनिमल क्या करता है, एक एनिमल उसको पुल करता है ना, और उसके ऊपर क्या रखा हुआ होता है, उसके ऊपर रखा हुआ होता है खूब सारा सामान। तो ये जो चीज है ना बेटा, जिसपे सामान रखते हैं, इसको तो क्या बोलते हैं, हम कार्ट बोलते हैं। पर ये किसके ऊपर बना हुआ है, व्हील के ऊपर बना हुआ है ना, चक्के के ऊपर बना हुआ है, व्हील के ऊपर बना हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्ट व्हील। तो ए ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट आंसर। ओके, okay students, so this was all for today. I hope you understood all the questions. आज हमने word pairs cover किया है, odd one out cover किया है. We will soon meet in our next video. Till then, keep learning, keep practicing. Thank you.